अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा ऐसे सवाल उठने लगे हैं जो कुछ इस्लाम के मुखालिफ होते हैं, या जो इस्लाम पर इस्लाम को बदनाम करने के लिए या उलमा को बदनाम करने के लिए, जैसे कि दुनिया चाँद तक पहुंच गई और मुसलमान जो है वो बहुत पीछे हैं। इस्लाम में औरतों को जो है पर्दे के अंदर लटका रखा है, औरतें ये नहीं कर सकती, औरतें वो नहीं कर सकती। तो पूरी दुनिया के लोग कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए, चाँद पर पहुँच गए, और इस्लाम ने मुसलमानों को या मुसलमान औरतों को एक तरीके से कैद करके रखा है। इस तरह के सवालात बहुत ज़्यादा आते हैं, और ये सवाल मुसलमान भी करते हैं, गैर भी करते हैं। मकसद निशाना बनाना होता है, इस्लाम को बदनाम करना होता है। तो अब इसकी सच्चाई क्या है, आप इस वीडियो को देखिए। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ और फिर इसमें मुफ्ती साहब इसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपसे वीडियो के आखिर में मिलता हूँ। अच्छा हजरत, ये जो नए कॉलर हैं ये दरअसल किसी गैर मुस्लिम खातून का सवाल लेके आए हैं और ये खुद मुस्लिम हैं। तो मुस्लिम के टाइम लिया जाए या अभी लिया जाए? नहीं नहीं, ठीक है। अगर गैर मुस्लिम का सवाल लेकर आए, जी भाई बोलें। अस्सलाम वालेकुम सभी को। मुफ्ती साहब, वालेकुम सलाम। ये तो मेरे लिए एकदम फैन बॉय मोमेंट है। थोड़ा मैं थोड़ा नर्वस हूँ। हमेशा से नो वीडियोस प्रॉब्लम। देखता था, स्ट्राइक आज आगे स्क्रीन पे। जी मुफ्ती साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि थोड़े दिन पहले एक ऐसा मामला पेश आया कि यानी मैं पूरी डिटेल्स नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको थोड़ी चीज़ें छुपा के बोलना चाह रहा हूँ ताकि एकदम वाज़ेह ना हो जाए। तो आप समझिए, आप मेरी मैं एक किसी गैदरिंग में हूँ जहाँ पे मेरी एक बहन जैसे नॉन मुस्लिम और एक अरब है, अरब मुस्लिम, और इनकी गुफ्तगू चल रही थी। एक मिनट यहाँ पे ज्वाइन करो। फिजा अली, डॉक्टर फिजा अली, बिल्कुल यू कैन ज्वाइन। सॉरी, आप आगे बोले तो। जी जी, इनकी गुफ्तगू चल रही थी और जो हमारी नॉन मुस्लिम बहन है उनका पॉइंट ये था, वो ये कह रही थी उस अरब से कि दुनिया में एक चेंज आ रहा है, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है, पूरी दुनिया यहाँ से वहां पहुंच जा रही है। जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल अमेरिका चांद पे पहुंच गया, और आपने मतलब सऊदी में आपने लेडीज को ड्राइविंग लाइसेंस अभी 6 साल पहले दिया है। तो यानी मतलब दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच रही है, और आप अभी तक इसी इसी चक्कर में पड़े कि औरतें पर्दा करे और वो गाड़ी ना चलाए, घर से बहरम के बिना बाहर ना निकले। तो अब उस जो हमारा सऊदी भाई था उसने ये बोला कि नहीं नहीं, हम उनको जानबूझ के पर्दा नहीं कराते हैं, वो तो खुद से पर्दा करती है। जैसे अगर हम कहीं टर्की घूमने जाते हैं तो मैं उससे बोलता हूँ कि आपको नकाब नहीं पहनना तो आप मत पहनो, वो अपनी मर्जी से पहनती है। हाँ, लेकिन मेरे दिल में ये होता है कि नहीं वो पहने। तो अब उस पर भी हमारी हिंदू बहन बोलती है कि नहीं, तो फिर ये आपके दिल में भी ऐसा क्यों होता है? मतलब आप तो औरतों को सर, मतलब बेसिकली यही है कि दुनिया चांद पर पहुंच गई और आप अभी तक इन्हीं चक्करों में पड़े हो। ठीक, बेसिक देखें देखें, बात ये होती है जनाबे वाला, उस अरब को खैर वो क्या जवाब देना चाहिए तो वो अलग बात है। एक सवाल जरूर पूछना चाहिए उस औरत से कि तुम्हें एतराज इस बात पर है कि 6 साल पहले औरतों को ड्राइविंग की इजाजत मिली, या तुम्हें इस बात पर एतराज है कि यानी उनको दुनिया चांद पे पहुंच गई और आप फरसूदा निजाम के अंदर गिरफ्तार हैं। अगर बात 6 साल की है तो मुद्दत जो है वो कोई अहमियत नहीं रखती है। आज से तकरीबन 100 साल पहले अमेरिका में औरतों को वोटिंग का हक नहीं था। तो अब कोई ये कह सकता है कि भाई आइजक न्यूटन भी मर के जिंदा होकर पूरा काम करके चला गया, और जनाब वाला आइंस्टाइन भी पैदा हो गया था, वो भी साइंटिस्ट बन गया था, और दुनिया साइंस के मैदान में तरक्की कर रही थी, तो जहाज बन रहे थे, गोले बारूद बन रहे थे, टैंक बन रहे थे, सब हो रहा था। तुम्हारे यहाँ औरतों को वोटिंग का राइट नहीं। इमेजिन करें कि क्या ये आर्गुमेंट सही है? अगर ये उसका आर्गुमेंट मुसलमानों के खिलाफ, बल्कि सऊदीया के खिलाफ, इसका ताल्लुक मुसलमानों से नहीं है, सऊदीया से, सऊदीया के खिलाफ उसका आर्गुमेंट ठीक है, तो ये आर्गुमेंट भी ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी मुफ्ती साहब, आ रही है क्लियर। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, जब हम किसी मुआशरे पर तनकीद करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वो मुआशरा बहुत से दूसरे फैक्टर से मिलकर बना है। ये जरूरी नहीं है कि उस मुआशरे में जो कुछ हो रहा है वो इस्लाम की वजह से हो रहा है। सऊदीया में बहुत कुछ ऐसा है जो उनके ट्राइबल सिस्टम का हिस्सा है।
अब औरतें ड्राइव करती हैं कि नहीं करती, ये एक ट्राइबल चीज है और उनके एतबार से ये चीज बिल्कुल नामुनासिब है, ट्राइब्स के एतबार से। लेकिन फिर वहां एक चेंज आया और उस चेंज के नतीजे में आप देख रहे हैं कि औरतें ड्राइव कर रही हैं। तो ये एक ट्राइबल वैल्यू के ऊपर क्रिटिसाइज को करना चाहे तो करे, लेकिन इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। प्रॉब्लम यह है कि वेस्ट में सऊदिया को इस्लाम के इक्वल समझा जाता है कि सऊदिया में जो हो रहा है वो इस्लाम है, गवर्नमेंट सऊदिया में जो कर रही है वो इस्लाम है। यही सबसे बड़ी गलती है। अच्छा, और ये लोग इतने हिपोक्रेट हैं कि 6 साल पहले तक सऊदिया पर इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे थे कि वहां ड्राइविंग की इजाजत नहीं, और अब 6 साल के बाद इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ड्राइविंग की इजाजत 6 साल पहले ही क्यों मिली। तो भाई क्रिटिसिज्म कब खत्म होगा? अब तो मिल गई। नहीं, बेसिकली मुफ्ती साहब क्वेश्चन ये था कि आप इन सब बखेड़ों में क्यों पड़े हो? आप दे दो ना उनको इजाजत, सारी इजाजतें दे दो उनको, मतलब आप पर्दे के में मत जकड़ो उनको, आप मतलब सारी इजाजतें दे दो, फिर देखो ये सवाल फिर फ्रांस के ऊपर भी होना चाहिए कि सारी इजाजत दे, बुर्किनी पहनने की, पर्दा करने की, नकाब करने की, उनको इजाजत क्यों नहीं है? हजरत सवाल यहाँ ये पैदा होता है ना कि औरत ये सवाल जी आसिम भाई मतलब जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि सब इजाजत दे दो, वो समाज में रह रही है क्या? वो समाज के अंदर कोई बंदिश नहीं है? क्या उस ने उसे सारी इजाजत दे दी है? जिस समाज वो खुद रही है, क्या वो समाज के अंदर कोई टैबू नहीं है? क्या उस समाज के अंदर किसी तरह की कोई लॉ जो स्ट्रिक्ट करता हो? मैं सोशल नॉर्म्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लॉज जिस पे वो कहे मैं आई एम प्राउड ऑफ दैट लॉ, क्या वो लॉज को स्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है? तो बंदिश तो बिना वो अमेरिका में रह रही होगी, इतनी भी रह रही होगी। और मतलब इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाह रहा था, मतलब पैरामीटर्स क्या है जिससे वो ये कह रही है कि दुनिया यहाँ पहुंच गई, वहां पहुंच गई, और इससे वो जज कर रही है। अगर पैरामीटर्स औरतों के कुछ रेटोरिक्स हैं जो औरतों से रिलेटेड है, रेटोरिक्स जो खास करके इस्लाम के खिलाफ यूज किए जाते हैं, अगर वो पैरामीटर्स है तो इस एतबार से अगर कोई कहे कि अमेरिका, अच्छा बताएं, बांग्लादेश ज्यादा जो है वो डेवलप्ड कहलाएगा, प्रोग्रेस कहलाएगा, या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? अंजल भाई, आमतौर पे दुनिया किसको समझती है ज्यादा प्रोग्रेस और ज्यादा डेवलप्ड? जी, यूएस ऑब्वियसली, यूएसए को। तो एक बांग्लादेशी उठ के कहे भाई देखो हमारे यहाँ से 2-2 प्राइम मिनिस्टर हो गए, तुम्हारे यहाँ तो आज तक एक भी सदर औरत नहीं हो पाई पूरी हिस्ट्री में, तो भाई तुम हमसे कम डेवलप हो, तुम हमसे कम प्रोग्रेस हो। अगर वेस्ट को कोई ये ताना पाकिस्तानी दे के भाई हमारे यहाँ बेनजीर भुट्टो रही, कोई इंडियन दे के भाई हमारे यहाँ जो है वो इंदिरा गांधी हो चुकी है, ठीक है, तुम्हारे यहाँ तो आज तक कोई नहीं बन सकी। तो ये सब मतलब बचकाना चीज है, ठीक है। तो ये हमारे उसूल नहीं, हम ऐसे किसी भी सिविलाइजेशन को जज नहीं करते कि कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ। ये सब पिटी इश्यूज हैं जो आजकल पता नहीं कम इल्मी की वजह से या रेटोरिक की वजह से जो है वो ज्यादा फैल रहे हैं। हम उसूलों पे जज करते हैं, और हमारे यहाँ सिविलाइजेशन और किसी भी सोसाइटी को जज करने का उसूल अखलाकी होता है, ये नहीं होती है छोटे मोटे पिटी इश्यूज। जी, मैं बस एक बात ऐड करना चाहता था आसिम भाई, बहुत अच्छा आपने कंक्लूड किया इसको। अच्छा, ये सवाल ना हमेशा उठाया जाता है, दुनिया चांद पे पहुंच गई, चांद पे पहुंच गई, चांद पे पहुंच गई, एक आर्ग्यूमेंट है, रिपीट किया जाता है। भाई चांद पर पहुंचने के लिए जिन न्यूटोनियन मैकेनिक्स का सहारा लिया गया था, वो आइजैक न्यूटन खुद एक क्रिश्चियन था और एक डिवाउट क्रिश्चियन था। अगर आज वो जिंदा होकर आ जाए और उससे पूछा जाए ये चीज कि औरतों को इस तरह घूमना चाहिए, तो वो खुद इनकार करेगा। सवाल ये पैदा होता है भाई आपने बुर्का उतार के या आपने बिकिनी पहन के आप कौन सा चांद पे पहुंच गए? सही, सवाल डॉक्टर जेम्स वेब की मिसाल दी जाती है, वो खुद एक डिवोट क्रिश्चियन था। वर्नर वॉन ब्राउन की मिसाल दी जाती है, अपोलो 11 का जो जिसको चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है, सैटर्न 5 रॉकेट का, वो बंदा खुद डिवोट क्रिश्चियंस की बात बता रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कि बस लिबरल क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियनिटी बस ऐसी प्रैक्टिस कर, तो डिवोट क्रिश्चियंस की बात बता रहा हूँ। और ये वो क्रिश्चियंस हैं जो औरत को हकीर समझते थे और अभी भी समझते हैं, जो कंजर्वेटिव्स हैं। अच्छा, यहाँ ये सवाल जरूर होना चाहिए कि नंगा होने और साइंटिफिक एडवांसमेंट का ताल्लुक क्या है आपस में? अच्छा, मजेदार बात यह है, एस्ट्रोनॉट भी जब हजरत जाता है ना चांद के ऊपर, तो वो भी बुर्किनी पहन के ही जाएगा। वो तो इतना बुर्का पहन के जाता है कि औरतें नहीं पहनती। बिल्कुल सही। दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से मुफ्ती साहब ने इस बात का जवाब दिया। असल में हर चीज़ को इस्लाम से जोड़ना ये ठीक नहीं है। अगर औरतों के पास सऊदी में लाइसेंस नहीं है ड्राइविंग करने का, गाड़ी चलाने का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें जो है इस बात को इस्लाम से जोड़ दिया जाए। भाई ये वहाँ का निज़ाम है,
वहाँ पर पहले नहीं था और अब जो है 6 साल पहले वहाँ लाइसेंस दे दिया गया। इसका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है। हर बात को इस्लाम से जोड़ना इस्लाम को बदनाम करने वाली बात होती है। जैसे मुफ्ती साहब ने मिसाल दी कि अमेरिका में पहले औरतों को वोट डालने का हक नहीं था 100 साल पहले, लेकिन बाद में हुआ। तो अब इस चीज़ पर भी सवाल उठा सकते हैं कि भाई पहले वहाँ पर हक नहीं था तो बाद में 100 साल पहले क्यों दिया ये। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को इस्लाम से ही जोड़ा जाए, मज़हब से भी जोड़ा जाए। कुछ चीज़ें मुल्क की अपनी ज़ाती तौर पर होती हैं और वो सिस्टम के एतबार से होती हैं, तो जिनका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और ऐसी ही वीडियो लेकर। तब तक के लिए दुआ में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।